बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री मौर्य मुकुट वंशी वाले की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब इस पुरुषोत्तम माह में सत्संग के साथ अपने इस माह को व्यतीत कर रहे हैं। ये जो माह है, इस पुरुषोत्तम माह में आप लोग पुण्य करते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। आप अपने द्वारा कितने लोगों को सत्संग से जोड़ रहे हैं। ये बड़ा पुण्य का कार्य आप सबके द्वारा हो रहा है। भगवान आप सबकी ऊपर कृपा बनाए रखें और सब सुखी और स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। इस कथा में कथा का रसपान करने के लिए परीक्षित की भूमिका में हमारे सोनी परिवार में श्री सुनीता सोनी जी, श्री नितिन सोनी जी, श्री श्वेता सोनी जी, अशोक सोनी जी, श्री सुमन सोनी जी और खुशबू अग्रवाल जी, ठीक हैं। राजू डोलानी जी, प्रिया डोलानी जी, समस्त सोनी परिवार स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद सोनी जी की पुण्य स्मृति में श्री गोंदिया महाराष्ट्र से आप आए हैं और श्री गणेश प्रसाद सोनी जी की पुण्य स्मृति में मैया जी ने सोचा कि हम भागवत सुनेंगे ताकि हमारे पति का तो कल्याण हो, क्योंकि भागवत जी 21 पीढ़ी का उद्धार करती हैं। इसलिए इन्होंने सोचा सब पर कृपा बनी रहे भागवत जी की, सब कृतार्थ हों, तो भागवत जी जीव मात्र को कृतार्थ करती हैं। इसलिए हमें भागवत जरूर सुनना चाहिए, भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। आजकल लोग इतना कुछ करते हैं, अपने लिए बड़ी गाड़ी बड़ा घर, अच्छा है होना चाहिए, लेकिन पुण्य बड़ा नहीं करते। गाड़ी बड़ी बंगला बड़ा पर पुण्य बड़ा नहीं। पुण्य करने में आदमी के हाथ कांपते हैं। भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर जो जीवन में धन बहुत कमाते हैं पर धन को धर्म से जोड़ते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को व्यर्थ ही दे दो, आप अपने लिए करो, कम से कम कुछ ना करो तो जीवन में मरने के पहले कुछ काम करके जाओ। उन कामों में क्या क्या विशेष काम है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास ईश्वर ने सामर्थ्य दी है तो मरने के पहले कुछ काम करके जाना। उनमें से पहला काम, पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने पूर्वजों के लिए और स्वयं अपने लिए भागवत सुने। भागवत सुन के ही शरीर छोड़ना चाहिए, और यदि कोई ना सुन पाए और शरीर छूट गया तो फिर उनके नाम से कराओ, जैसे हमारी मैया जी श्री गणेश प्रसाद सोनी जी की स्मृति में करा रही हैं। तो जब भागवत धुंधकारी ने नहीं सुनी जीते जी, तो उनके नाम से मरने के बाद हुई, तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और जो ऑलरेडी मुक्त हो जाते हैं, अब कोई कहे कि भाई कोई पुण्यात्मा है उससे तो भागवत की जरूरत नहीं, मुक्त हो गया, तो भले उसे जरूरत नहीं है, फिर भी यदि हम उसके लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराएंगे तो वो मुक्त है, तो भागवत जी से उसे भक्ति और भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। मुक्त को भी तो भगवत प्रेम चाहिए ना। तो भागवत जी सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ प्रदान करती हैं।
तो पहला काम सबको चाहिए कि आप जीते जी अपने माँ बाप को भागवत सुनवाएं, स्वयं भागवत सुने, बच्चों के लिए संस्कार देख के जाएं, दें कि भैया तुम भागवत से जुड़े रहना, सत्संग से जुड़े रहना, भगवान से जुड़े रहना। तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। परीक्षित जी ने अपने जीवन के आखिरी 7 दिनों में भागवत सुनी। जीवन के अंतिम 7 दिनों में उन्होंने भागवत सुनी। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भागवत सुनते हैं। इसलिए हम पोथी पाठ का आयोजन कराते हैं कि आप भागवत जी का पोथी पाठ अपनी ओर से करा लेंगे तो वही पुण्य आपको प्राप्त होगा और आपकी 21 पीढ़ी तर जाएंगी भागवत जी से। पूरे 18,000 श्लोकों का ये पाठ आपके संकल्प से, आपके माँ बाप के नाम से पोथी पाठ, अपने नाम से अभी पुरुषोत्तम माह में भक्तों ने कराया भी है। अगला 10 तारीख से इस पुरुषोत्तम माह में 10 अगस्त से भागवत जी की पोथी पाठ होने जा रही है। प्रिय भक्तों, दूसरा काम, मरने के पहले गौदान। मरने के पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी नाम का नरक पार होता है। इसलिए गौदान जीते जी करो। मरने के बाद बेटा करे तो अच्छा है, ना करे तो भी ठीक है। आजकल के बेटे इतने एडवांस हैं कि वो तो कहते हम इन चीजों पर बिलीव ही नहीं करते। इसलिए अपने जीते जी गौदान, गौ सेवा। तीसरा, अन्नदान। अन्नदान जरूर कीजिएगा। जिसे कहते हैं तेर ही, जब आदमी मर जाता है तो 13 ब्राह्मण क्यों खवाए जाते हैं? कि सारी जिंदगी में यदि व्यक्ति ने कोई पुण्य ना किया हो और उसके नाम से 13 ब्राह्मण भी खा लें तो वह मुक्ति और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये 13 ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। तो 13 मरने के बाद तो खाएंगे। हम कहते हैं जीते जी भी खवाओ, कन्या भोज करो, दीन दुखी जरूरतमंदों को अन्नदान करते रहो। अन्नदान बड़ा दान है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, जो आपको लायक ईश्वर ने बनाया है। तो भगवान की कृपा सब पर बनी रहेगी। आजकल के लोग ना देना भूल गए, तो फिर भगवान भी बोलते हैं तुम देते नहीं तो हम तुम्हें क्यों दें। ये बताओ सरकार को कितने % टैक्स देते हैं आप लोग? 30%। 100 रुपए कमाए हो तो 30 रुपए आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो आप चोर कहलाएंगे। 30 रुपए आपने दे दिया 100 रुपए में से, सरकार भी खुश और तुम भी 70 रुपए खुशी से रखो। वो अब 1 नंबर का हो गया तुम्हारा 70 रुपए, और नहीं दिया तो फिर वो नुकसान करेगा बाद में जब पकड़े जाओगे। इसलिए सोचिए, ये सरकार 30% लेती है और ऊपर वाली सरकार कितने % लेती है? वो कहती है कि भाई कमाई का केवल 2, 5, 10% अपने हाथ से दान पुण्य में लगाते रहो, हम खुश रहेंगे। अपनी कमाई का 5% धर्म में लगाना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए जरूरतमंदों को दो। सर्दी आई तो फुटपाथ पर देखो लोग कंबल के लिए कंबल दो। छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, उन्हें आप स्वेटर पहनाओ, उन्हें आप जूते मोजे पहनाओ। अपने बच्चों के लिए शॉपिंग सब करते हैं। फुटपाथ पर जो जरूरतमंद हैं, भाई जरूरतें सबकी हो सकती हैं, और आप और हम मिलके जितना कर सकें भला कर लो। सबकी तो मदद हम नहीं कर सकते, पर कुछ की तो कर सकते हैं। गरीब बच्चे, छोटे बच्चे, जरूरतमंद बच्चे गरीब परिवार से हैं। रिक्शे वाला बेचारा गर्मी भर रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला चला के अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। तुम्हारे घर में कुत्ता इतने महंगे महंगे बिस्किट खाते हैं, है ना? जिसको जरूरत है ना उसे मिलना चाहिए।
आजकल कुत्तों की इतनी महंगी व्यवस्थाएं लोग करते हैं कि सामान्य आदमी का तो पूरे घर का खर्चा हो जाए कुत्ते के बिस्किट के खर्चे से, है ना। महंगे महंगे सर्फ से नहवाते हैं लोग कुत्तों को। हम तो माटी से ही नहा लेते हैं कभी कभी। तो भगवान ने धन दिया है ना, सेवा दो, परोपकार करना साहब ये का। और बच्चों को, आप अपने बच्चों को केवल डिग्रियां ना दिला देना, ले बेटा पढ़ ले ये डिग्री ना, बच्चों को थोड़ा सेवा करना सिखाओ। पैसा कमाना तो सिखा दिया, टैलेंट सिखा दिया, अच्छा सिखाओ, पर संग संग सेवा करना सिखाओ। क्योंकि जब वो सेवा करना सीखेगा तो वो आपकी भी सेवा करेगा, और जब सेवा करना सीखेगा नहीं तो आपकी कैसे करेगा। और नहीं करे आपका बेटा सेवा तो गलती बेटे की नहीं है, तुमने सेवा करना सिखाया ही नहीं, तुमने सेवा के संस्कार दिए कब, और अब रोते हो कि हमारा बेटा सेवा नहीं करता। भाई सेवा तब करेगा जब आपने सेवा करना सिखाया होगा। इसलिए भगवान जी की सेवा, गौ माता की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही धर्म है। क्या कहते हैं आप, सही है। सेवा करो, जिसके अंदर सेवा का भाव है, जो खिला करके खाता है वो सबसे सुखी है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ भगवान का? भगवान का जन्म कहां हुआ? कहां? जेल में। कहां का जेल था मैया? कौन से शहर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ? कोई नहीं बताएगा, हमारी मैया बताएंगी। कौन से शहर में भगवान का जन्म हुआ था? हाँ, कहां पर? मथुरा में। और मथुरा से फिर कहां गए थे भगवान? कौन लेके गया था? नंद बाबा लेके गए थे। मथुरा से नंद बाबा कहां लेके गए? नंद बाबा ही लेके गए थे। क्यों मैया सही कह रही हैं? कौन लेके गए थे? वसुदेव जी। वसुदेव पुत्र वासुदेव हैं। वासुदेव कृष्ण भगवान का नाम है और वसुदेव उनके पिता का नाम है। वसुदेव नंदन वासुदेव। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, जेल के भीतर। भगवान कृष्ण को लेकर श्री वसुदेव जी महाराज चले, और जैसे ही चले उनके पांव में बेड़ियां थीं, हाथ में हथकड़ियां थीं। तो कैसे खुली फिर उनकी हथकड़ियां मैया? जब वसुदेव जी भगवान को लेकर गए तो उनकी हथकड़ियां और पांव की बेड़ियां थे ना, वो जेल के ताले वाले सब बंद थे, तो कैसे खोले थे बताओ? आप बताओ। अच्छा मैया बताएंगे आशीर्वाद से हैं? अच्छा, ताले भी खुल गए। किससे खुले, कैसे खुले, वही तो पूछ रहे हैं। बिजली चमकी थी। अच्छा, बिजली चमकी तो ताले खुल गए। आप बताओ, पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां, ताले वाले कैसे खुले थे वसुदेव जी के? भगवान की लीला से। कैसे खुले थे आप लोग बताओ? हाँ, किससे? भगवान की, हाँ, भगवान की कृपा से। क्योंकि जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को लेकर चलता है ना, उस पर भगवान की कृपा होती है। और कृपा, कृपा में दो अक्षर हैं, क्री क्री पा। पा मात्रा अलग है, आग की मात्रा। अक्षर तो दो है ना, का और पा, फिर री है, क्री पा। तो जो कृपा के दो अक्षर हैं, ये दो अक्षर चाबी है। क्या है?
जोर से। इस संसार में ऐसा कोई बंधन नहीं है जो कृपा की चाबी खोल ना दे। इसलिए क्या होनी चाहिए? हाँ, हनुमान जी पर क्या हुई? राम जी की। सुग्रीव पर क्या हुई? राम जी की। विभीषण पर क्या हुई? राम जी की। शबरी पर क्या हुई? राम जी की। जटायु पर क्या हुई? राम जी की। कंस पर क्या हुई? कृष्ण भगवान की। अर्जुन पर क्या हुई? भगवान श्री कृष्ण की। प्रहलाद जी पर क्या हुई? नरसिंह भगवान की। भगवान कृष्ण की क्या हुई? नरसिंह मेहता पर। नरसिंह मेहता पर क्या हुई? शबरी पर क्या हुई? मीरा पर क्या हुई? जटायु पर क्या हुई? सब पर क्या हुई? सिर्फ रावण पर क्या हुई? जोर से। मेघनाथ पर क्या हुई? ताड़का पर क्या हुई? पूतना पर क्या हुई? अघासुर पर क्या हुई? बकासुर पर क्या हुई? तृणावर्त पर क्या हुई? शकटासुर पर क्या हुई? आप थक गए ना? कृपा कह कितना कहवाओगे महाराज? थक गए, हम नहीं बोल रहे। फिर भगवान भी कहेंगे हम भी नहीं कर रहे कृपा, जाओ। इसलिए कृपा क्या है? आप पर भगवान की क्या होनी चाहिए और क्या नहीं हो रही है? क्या नहीं बोल रहे हो आप लोग? इसलिए क्या नहीं हो रही है? क्या होने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? कृपा होने के लिए कृपा बोलना पड़ेगा। इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो। इसलिए भगवान बड़े कृपालु, इसलिए कहा श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरो भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदरम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणो। तो क्या है श्री रामचंद्र? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन। भगवान क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु। भगवान श्री राम कैसे हैं? कृपालु। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? कृपालु। तो भगवान की जब कृपा होती है, और कृपा कब होती है? जब आप भगवान को हृदय में धारण करते हैं, अर्थात अपने मन से सारे विकारों को हटाकर अपने मन मंदिर में गोविंद को बिठाओगे तो कृपा बरसेगी, और कृपा बरसेगी तो संसार का हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति चाहते हैं तो कृपा चाहिए, और कृपा चाहते हैं तो हृदय की शुद्धि चाहिए, और हृदय की शुद्धि जब होगी तो अपने आप गोविंद आकर बैठ जाएंगे। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। जब भगवान को लेकर वसुदेव जी चले ना तो बंधन से आप, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग बंधन में हैं? आप में से कितने लोग बंधन में बंधे हुए हैं? जो बंधन में हैं वो हाथ उठाएं। बंधे हुए हैं?
आप किससे बंधे हैं? परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा लो, कन्फर्म कराओ फटाफट, फिर आपका इलाज करेंगे तुरंत। ओटी तैयार करो भाई, ऑपरेशन थिएटर। कितने लोगों को बीमारी है? हाथ उठाओ। मतलब कितने लोग ये मान रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से, बिजनेस से? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। इतने लोग, चलो इतने लोग बीमार हैं तो इलाज करते हैं, आपका तुरंत इलाज हो जाएगा। कोई चीरा फाड़ी टांके वाके ना आएंगे और ना एक इंजेक्शन लगेगा, ना एक टैबलेट मिलेगी, लेकिन इलाज परमानेंट। कहो तो कर दूं। आप बंधी हो मैया जिम्मेदारियों से? बोलो हाँ, बंधे हो या ना? हाँ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली चली। अब ध्यान से सुनो मेरी मां। तो आप लोगों का, आपकी बीमारी ये है कि महाराज जी हम बंधे हुए हैं। कोई बीमार, कोई रिश्तों से बंधा, कोई जिम्मेदारियों से बंधा, कोई बेटी से बंधा, कोई पत्नी से बंधा, कोई पति से बंधा, कोई पोते से बंधा, कोई दुकान से बंधा, कोई मकान से बंधा, कोई बिजनेस से बंधा, कोई, सब बंधे हैं। चलो अब इलाज शुरू करते हैं आपका। कहां से? एक गधा था, जैसी बीमारी वैसा इलाज। आपकी बीमारी भी गधों टाइप की है तो इलाज भी गधे से ही होगा। एक गधा था, सुनना ध्यान से, इलाज कर रहे हैं आपका। एक गधा था, गधे को धोबी लेकर धोबी घाट गया। अब ले तो गया, कपड़े का गट्ठा रख के, कपड़ा का गट्ठा उठा के घाट में रखा, लेकिन गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब धोबी बड़ा परेशान, गधे को मैं बांधूं कैसे, कैसे बांधूं? यहां वहां देखे पर कोई ऑप्शन नहीं मिला। संत जी वहां से गुजरे, संत जी से कहा महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दो। संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या उपाय? बोले मैं गधे को बांध सकता हूं। बोले रस्सी तो है नहीं। बोले बिना रस्सी के। बोले गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डालो और वहां लपेट दो जहां सच्ची में लपेटा करते थे। अब गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और उस खूंटे पर झूठ मूठ का हाथ घुमाया। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है मालिक। अब गधे के गले में हाथ डाला, खूंटे में लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा, वहीं बैठे। धोबी ने पूरे कपड़े धुल लिए पर गधा टस का मस ना हुआ, अर्थात कहीं ना गया। अब गधे के ऊपर सारा कपड़ा धोबी ने रखा और एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बड़ा परेशान, हे भगवान कौन सा मंत्र पढ़ दिया पंडित जी ने। तब तक आ गए आचार्य जी, संत जी। अरे महाराज क्या हुआ? अरे महाराज आपने क्या मंत्र पढ़ा, हमारा गधा चलते ही नहीं। संत जी ने कहा तुमने गधा खोला कि नहीं? अरे बोला बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। ऐसे ही झूठ मूठ का खोलो। अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, लेकिन बंधा हुआ अपने आप को मान रहा था। अब बताओ वो गधा कौन? हो गया इलाज। देखो कितने जल्दी आप लोगों का इलाज हो गया। आप कह रहे हैं हम बंधे हैं, आज के आज बुलावा आ जाए ईश्वर का तो आप जस के तस जैसे हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। कोई बंधा नहीं है किसी से, लेकिन आप बंधे तो नहीं हैं किसी से, लेकिन सारी जिंदगी मानते हैं कि मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं। कोई नहीं बंधा। आज के आज जाना पड़े तो तुरंत जस के तस, खड़े हो तो खड़े खड़े, बैठे हो तो बैठे बैठे, लेटे हो तो लेटे लेटे। क्यों जी? कोई नहीं बंधा किसी से, पर सारी जिंदगी मानते रहे हम
इनसे बंधे हैं, ये जिम्मेदारी है। आप नहीं रहेंगे तो भी वो काम होगा जो अधूरा है। आपको लगता है ये काम मैं करूंगा, पर आप रहो ना रहो वो काम पूरा होगा, है ना। तो हम सारी जिंदगी अज्ञान में जीते हैं कि हम बंधे हुए हैं। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा। इसलिए आप में से कोई नहीं बंधा, लेकिन आप भी अज्ञानवश बंधा हुआ मानते हैं। इसलिए अपने आप को बंधा हुआ मत मानो। आपका दुख यही तो है कि आप अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप मुक्त हैं, उस दिन सारा बंधन खत्म हो जाएगा, उस दिन सारा संकट टल जाएगा, तकलीफ समाप्त। क्योंकि दुख हमेशा बंधे को होता है, मुक्त को दुख नहीं होता, है ना। पिंजरे के अंदर पक्षी है और जंगल में उड़ रहा पक्षी, बता इन दोनों में कौन मुक्त है और कौन बंधा हुआ है, और कौन दुखी है और कौन सुखी है। दुख हमेशा बंधन में है। दुख हमेशा कहां है? जोर से, बंधन में। आप पक्षी को पिंजरे में बांध दीजिए, मतलब डाल दीजिए पिंजरे में, वो दुखी रहेगा। आप सोने का पिंजरा क्यों ना बनवाएं, 56 भोग क्यों ना दे खाने को, पर वो आकाश में जो उड़ान थी उसकी, वो जो उसका सुख था वो खत्म। बंधन हमेशा दुखी करता है और मुक्ति हमेशा सुख देती है। इसलिए आप अपने आप को बंधा ना मानिए, आप तो मुक्त हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप सदा से मुक्त हैं, लेकिन मान चुके हो बंधा हुआ। वही बताया ना, कल की बात फिर रिपीट करा दूं कि आप एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया तो वो अपने आप को गीदड़ मानने लगा। आप हो ईश्वर की संतान, पर संसार के लोगों के संग रह रह के आप अपने आप को संसारी मान चुके हैं। मैं भी सांसारिक हूं, जबकि हैं हम ईश्वर अंश, भगवान की संतान। तो आज से कितने लोग बंधे हुए हैं? कौन कौन बंधा है अपनी अपनी जिम्मेदारियों से? देखो, सबका इलाज हो गया। अब आप गलती दोबारा तो नहीं करेंगे अपने आप को बंधा हुआ मान के। चलिए, मुक्ति देखो, रस्सी को आप सांप कब समझते हैं? आप बताओ मैया, आप रस्सी को सांप कब मानती हो? आप रस्सी में सांप को कब देखती हो? ये बताओ। मैया बताएंगी। चलो मैया आप बताओ, रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? हाँ, पहला उत्तर है आपका सही। मुक्त हो गई आप, मतलब पहली बार मैया ने परफेक्ट उत्तर दिया 5 दिन में। रस्सी में सांप की भ्रांति तब होती है जब सामने अंधेरा हो, अंधकार हो। अंधकार हो तो हम रस्सी को क्या मान लेते हैं, और यदि प्रकाश होता तो हम रस्सी को कभी सांप ना मानते, क्लियर हो जाता कि ये रस्सी है। अच्छा, जब आप रस्सी को सांप मान लेते हैं तो डर होता है कि नहीं? जबकि रस्सी है वो, रस्सी है वो, पर डर तो असली है ना। डर गया, अरे सांप सांप सांप। जैसे अंधकार में आप रस्सी को सांप मान लेते हैं, उसी तरह अज्ञान में, अज्ञान के कारण आप मुक्ति को बंधन मान लेते हैं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मुक्त हैं, लेकिन आपने बंधन मान रखा है क्योंकि चेतना में अंधकार है अभी, अज्ञान का। हृदय में अभी अज्ञान का थोड़ा सा अंधकार है। इसलिए आप लोग अपने अज्ञान के अंधकार को यदि मिटाना चाहें तो मैं गारंटी लेता हूं 7 दिन तक आपके
केवल मुझे समय दीजिए अपना। 7 दिन के अंदर आपका जितना अज्ञान का अंधकार है वहां वहां ज्ञान का और भक्ति का दीपक ना रख दूं तो आप कहना। 7 दिन आप मुझे समय दीजिए बस, ज्यादा नहीं। हमारा कोई ज्यादा दिन की हमारी दवाई इलाज नहीं है। 7 खुराक में ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। 7 खुराक केवल 7 दिन। किसी शराबी को आप मेरे पास बिठा दीजिए 7 दिन के लिए, 8वें दिन वो शराब से अपने आप दूर ना हो जाए तो आप जो दंड देंगे स्वीकार, पर पहले बिठाओ। आप कितने भी बड़े बिगड़े, कितना भी बड़ा दुष्ट आदमी को मेरे सामने बिठा दो केवल 7 दिन के लिए, वो केवल वो सुने बस, अपने आप वो बदलने के लिए। उसे मैं नहीं बदलूंगा जबरदस्ती पकड़ के, नहीं, वो अपने आप 7 दिन में ना बदल जाए तो आप कहना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में स्वाभाविक बदलाव हुआ कथा से? किसके जीवन में बदलाव हुआ जो मजबूर हो गए बदलने के? देखो इतने लोगों ने हाथ उठाए। सच्ची उठाए हो कि झूठे उठाए हो? सच्ची है। कथा मजबूर कर देती है, ज्ञान मजबूर कर देता है। जब आपके सामने ज्ञान होगा तो आप रस्सी को रस्सी कहोगे साहब, आप सांप नहीं कह सकते। लेकिन अंधकार होगा तो आप रस्सी को सांप जरूर कहेंगे। तो जो भागवत जी है वो 7 दिन में क्लियर कर देती है कि क्या सही है क्या गलत है और कौन सी रस्सी है और कौन सा सांप है। परफेक्ट हो जाता है, अज्ञान नहीं रह जाता। 7 दिन केवल अपने बच्चों से कहो 7 दिन की कथा सुन लें केवल। 7 दिन में वो सीख जाएंगे कि जो सारी जिंदगी में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ना सीख पाए वो 7 दिन में सीख जाएंगे। हमारे यहां कम समय पर ज्यादा सिखाया जाता है। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है ना वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हमारे संस्कृत में एक अलग विधा है, कम शब्दों में याददाश्त बढ़ जाती है। बताऊं संस्कृत की महिमा बताता हूं आपको एक छोटे से वाक्य से। हमारे यहां याद कैसे किया जाता है। जैसे आजकल बच्चे क्या समस्या है, महाराज जी हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होता। याद करने की जो ट्रिक है ना, जो विधा है ना, वो संस्कृत में बड़ी अच्छी है। अब देखो मैं नाम बोलूंगा संस्कृत में, याद, अब मैं 7 लोगों के नाम याद कभी नहीं रख पाता ऐसे में, लेकिन एक श्लोक बना दिया 7 का। श्लोक याद कर लो, जरा सी देर में हो जाएगा, याद हो गया। मैंने बताया था ना 7 ऋषि कौन कौन से हैं, तो आप बताओ 7 ऋषि मैंने बताया था एक दिन, नाम ले लेके चलो याद बताओ। अच्छा कौन कौन 7 ऋषि कौन कौन से थे? याद नहीं है ना? याद नहीं है ना? भगवान के 24 अवतारों के नाम याद कौन करेगा? आप में से किस किस को 24 अवतारों के नाम याद हैं? पर एक छोटी सी ट्रिक है, यदि मैं आपको बता दूं तो आपको याद हो जाएगा। अब जैसे एक श्लोक है, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज, ये हो गए 7। अब इतने से श्लोक में सदा के लिए हो गए। अब कोई पूछे आधी रात को, तुरंत आप सोते सोते बता दोगे। कश्यप अत्रि वशिष्ठ कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज, ये सप्तऋषि। अब 7 लोग अमर हैं। कौन कौन है? अब याद कैसे करें कौन कौन अमर कौन कौन अमर? इसलिए के श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, हो गए 7। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलि अश्वत्थामा बलि व्यास जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा कृपाचार्य परशुरामश्च, हो गए 7। 8वें मार्कंडेय जी, हो गए 8। मतलब याद आपको ज्ञान विज्ञान याद करा दिया संस्कृत ने जरा से, जरा। अब भगवान के 24 अवतार, मर जाए आदमी
एक के बाद एक याद ही ना हो। एक दोहा याद कर लो, याद हो जाएगा। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यास जी। अब देखो इसमें 2400 नाम है, भगवान के 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। अब जरा सी बात में सब याद, अब इसकी व्याख्याएं फिर करते रहो आप। तो हमारे इसलिए आजकल के बच्चे गीता, अब गीता में देखो श्लोक है, एक श्लोक में सार बता दिया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, बात खत्म हो गई। अब इसकी व्याख्या मैं करूं तो पूरा दिन कम पड़ेगा, इतनी सी सूक्ति की। स्वयं के धर्म में स्थित रहना ठीक है, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये मंत्र हैं गीता के, एक एक श्लोक की व्याख्या खत्म ना होने वाली व्याख्या है, सार है, आनंद आएगा आपको। इसलिए थोड़ा गीता पढ़ा करो, थोड़ा श्लोक पढ़ा करो, श्लोकों का अर्थ समझा करो, क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक। अब जैसे शंकर जी कैसे हैं, तो शंकर जी का स्वभाव बताने के लिए एक श्लोक बता दिया। शंकर जी कैसे हैं, तो कल हमने बताया था कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसे हैं शंकर जी, कपूर की तरह गोरे हैं, करुणावतार हैं। कल हमने व्याख्या की थी, ये श्लोक में शंकर जी का रहस्य है, शंकर जी की महिमा है। अब कोई आपसे पूछे कि भगवान विष्णु भगवान नारायण कैसे हैं, तो कैसे हैं आप बताओगे, तो भगवान के गुणगान में एक श्लोक गा दो और श्लोक में सब कुछ आ जाएगा। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम, कमल की तरह आंखें हो जिनकी, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम, योगियों के ध्यान में नहीं आते जो। वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम, जो सब सारे लोकों के नाथ, सर्वलोक। कितने लोक हैं, कितने लोक हैं बताओ, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, 14 लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नीचे भूर हुआ स्व महरलोक सतलोक जनलोक तपलोक ऊपर। तो 7 लोक मतलब सर्वलोक, सारे लोकों के जो नाथ हैं, सर्वलोक ही के नाथ हम, जो सारे लोकों के नाथ, वो भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। एक श्लोक में भगवान का रहस्य है। अब आप लोग समझो तो बात बने। एक से बढ़कर एक श्लोक है हमारे यहां। इसलिए बच्चों को थोड़ा संस्कृत पढ़ाओगे ना तो दीर्घ बुद्धि वाले होंगे। थोड़ा संस्कृत, थोड़ा गीता के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाई। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है जो भगवान को लेकर चलता है। इसलिए काम करते रहो और भगवान को धारण किए रहो, भगवान हमारे हैं मत भूलो। अब भगवान का उत्सव चालू था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना लोक बालघनी, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार करके खा जाती थी। मैया ओ मेरी प्यारी माँ, थोड़ा आगे खिसकाओ मेरी माँ, पीछे भक्त लोग खड़े हैं बेचारे, जल्दी आओ आगे जल्दी। ओ मेरी माँ पीछे ना देखो मेरी माँ, आप तो आगे खिसको। ओ पंचायती मैया,
पीछे देखने में लगी, लो पीछे ही देखने लगी। आगे आओ मेरी माँ। देखो अभी तक कोई नहीं खिसका। तभी तो सास कहती है मेरी बहू सुनती नहीं। हाँ, कोई सुनता ही नहीं। पूतना मौसी आई। पूतना को जानते हैं आप? मैया, ओ मेरी माँ, ओ माँ। पूतना को जानती हो मैया? पूतना को जानती हो? क्यों आपके बगल में रहती है क्या? हाँ। पड़ोस में रहती थी? कंस की बहन नहीं थी वो? कंस के मंत्री मैं एक मंत्री पद पर थी पूतना। बकासुर की बहन थी बकी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। राक्षसी थी। क्या पीती थी पूतना? खून पीती थी। किसका? सरसों का? बच्चों का? बच्चों का खून पी जाती थी पूतना। बड़ी दुष्ट थी। ऐसी पूतना मौसी आई भगवान को मार। अच्छा, पूतना भगवान को मारने जब आई तो अपने स्तनों में क्या भर के लाई थी? जहर भर कर लाई के पिलाऊंगी और कन्हैया मर जाएंगे। अब पूतना मौसी है, पर पूतना बड़ी सज धज के आई है। थी तो बड़ी राक्षसी, बड़ी भयंकर दिखती थी राक्षसी थी, पर बड़ी सुंदर बन के आई है सज धज करके। जैसे आजकल शादी में ना हमारी माताएं कैसे जाती हैं, भले कैसी हो पर शादी में देखो 1 इंच तक की पुताई होती है। 1 इंच अलग ही वो बाहर टपकता रहता है। जैसे घर में सीलन आ जाए ना तो वो नहीं निकल जाती पपड़ी की पपड़ी पूरी, ऐसी पपड़ी की पपड़ी तुम्हारी निकलती रहती है। क्यों? सही है। हमारी माताएं ऐसे पोतती हैं ना शादी ब्याह में मेकअप। इतनी मोटी परत और लाल पीली आंखें अलग। आदमी डर जाए। अच्छा, हमारी माताएं इतना पोत लेती हैं, मैया सही बताएं इतना भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता अच्छा लगता है? चीज की ना एक मात्रा होती है। दाल में आप नमक कितना डाल सकते हैं? स्वाद, यदि स्वाद से ज्यादा है तो भी नमक बुरा है, और स्वाद से कम है, नमक कम डाला तो भी बुरा है। मतलब एक उचित मात्रा होती है। हर चीज की एक मात्रा है। सब चीज की एक मात्रा है। आप खा भी उतना ही सकते हैं, एक मात्रा है। जरूरत से ज्यादा खा लेंगे आपका पेट बिगड़ जाएगा, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब हर चीज एक मात्रा से होती है ना मेरी माँ। इसलिए ठीक है उतना जितना जरूरी है, अधिक नहीं। इसलिए जीवन में ज्यादा चमक में ना उलझा करो। सात्विक जीवन अच्छा होता है, रियलिटी अच्छी होती है, दिखावा अच्छा नहीं होता। आप जैसे हैं आप वैसे हैं। आप हैं कुछ और बनना कुछ और चाहते हैं सांवले और गोरे बनना चाहते हैं। आप सांवले ही अच्छे हैं। किसने बोला कि आप सांवले अच्छे नहीं हैं? कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, तो सांवले लोग भी अच्छे होते हैं, गोरे लोग भी अच्छे होते हैं। ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया ना वैसे रहा करो। ईश्वर ने जो रंग दिया है उस रंग में खुश रहो। जबरदस्ती फेयर एंड लवली पोतने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ना होगा। चमड़ी जैसी बना दी भगवान ने, और ज्यादा छेड़खानी करने वाले ना और परेशान, उसको उनकी और कैसी भी हो जाती है।
ज्यादा तुम अलग सुंदर दिखने के चक्कर में डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाई देगा और दवाई रिएक्शन कर गई ना तो कुछ का कुछ हो जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। क्यों जी, सही है? ऐसा नहीं होता क्या? फिर गए थे सुंदर दिखने, बंदर बन गए। ऐसा एक बार नारद जी के साथ हो चुका है। मैया को पता है ना? मेरी माँ मैया खड़ी थी वहां पर, सब देख रही थी। हाँ, एक बार नारद जी के साथ क्या हुआ था मैया बताएंगी? एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं भी ब्याह करूं, शादी करूं, अपनी भी घरवाली होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, अपन भी लेके चलेंगे फिर। तो नारद जी का एक बार मन हुआ कि हम भी शादी करेंगे। उस शादी के लिए लड़की भी देख ली। क्या नाम था लड़की का, आप बताओ? नहीं, आप बताओ, कौन बताएगा? नारद जी ने जिस लड़की को देखा था क्या नाम था? जोर से। हाँ, विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित करने वाले। एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या को देखा, मन कर गया कि अब शादी इसी से करना है। पर क्या करें, अपन तो ठहरे बाबा जी, अब बाबा जी से कोई करेगा नहीं। तो तुरंत नारद जी भागे। हे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे भगवान विष्णु, मेरे नारायण, कहाँ है? भगवान आ गए जी। क्या है नारद जी? हे प्रभु, थोड़ा अपना वाला रूप उधार दे दो हमें, आपन रूप देहु प्रभु मोही। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दो। भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान से सुंदर दुनिया में, हाँ, सब भगवान को देख के चिढ़ते हैं, कितने सुंदर हैं भगवान। एक बार नारद जी बोले, प्रभु हमारा भी विवाह हो जाएगा, आपके 16,108 हो चुके हैं, एक तो हमारा हो जाने दो। तो आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए अपना ये सुंदर सा मुखड़ा उधार हमें दे दो। भगवान बोले ठीक है, ले लो। तो भगवान के तो अनेक रूप हैं, और नारद जी ने रूप मांगा। तो भगवान ने कहा कि अब रूप मांग रहे हो हमसे, तो हमारे बहुत है, अच्छा तुम बंदर वाला ले लो। तो और नारद जी को लेने के देने पड़ गए। पहले बाबा जी वाला ठीक था, अब बंदर हो गए। अब बंदर हो गए और सभा में जाके बैठे। अब वहां शिव जी के पार्षद थे, 2 गण थे, वो देख देख के हंसे, वाह और तारी, वाह नारद जी, पूरी सभा में आपसे सुंदर कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, नारद जी ने गलती ये कर दी कि भगवान ने दिया, उसके बाद उन्होंने दर्पण नहीं देखा। उनको भी विश्वास था कि जब भगवान ने दिया ही होगा तो अब देखने की क्या जरूरत, बढ़िया ही दिया होगा। उन्होंने भी दर्पण, देखो विश्वास था अपने इष्ट पर कि भगवान जो करेंगे बढ़िया करेंगे। इसलिए भगवान जो करे ना, तुम्हें बंदर बनाए या तुम्हें सुंदर बनाए, जो करेंगे भगवान बढ़िया करेंगे, विश्वास रखना भगवान पर। अब नारद जी बन गए बंदर, उनका रूप बंदर का। अब विश्व मोहिनी माला लेके आई है, और विश्व मोहिनी ने नजर घुमाया तो नारद जी पर पड़ी। विश्व मोहिनी को लगा, हे भगवान, हमारी शादी के लिए बंदर भी आए। विश्व मोहिनी ने उस लाइन को छोड़ दिया, दूसरी तरफ माला लेके चली गई। नारद जी को लगता हमें ठीक से देखा नहीं। तो नारद जी वहां से उठे और उस लाइन में जाके बैठ गए जिस लाइन पे वो माला लेके चल रही थी। अब विश्व मोहिनी को लगा, हे भगवान, ये बंदर यहां भी आ गया। अच्छा, विश्व मोहिनी को नहीं पता था कि ये नारद जी हैं। अब वो तो बंदर जैसा रूप था। अब लो भैया, यहां वहां नारद जी डोले, आगे पीछे डोलता हूं भंवरों की तरह, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। विश्व मोहिनी विवाह के लिए तैयार खड़ी थी, तभी भगवान नारायण आए, विष्णु भगवान आए, और माँ लक्ष्मी, वो लक्ष्मी थी, लीला थी नारद जी के अभिमान को मिटाने के लिए। माँ लक्ष्मी माला पहनाती हैं भगवान नारायण को, और तभी नारद जी आग बबूला हो जाते। लो, इतनी शादी तुम्हारी हो गई, एक नहीं होने दी अपने भगत की। शिव गणों ने कहा, एक बार अपनी शकल तो और देख लो। और जब शकल देखने का बोलो, जब पानी में देखा बंदर, मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया तुम्हें भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं ऐसे तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। नारद जी के श्राप के कारण ही भगवान को राम बनकर आया, और नारद जी के श्राप को पूरा करना पड़ा।
तो बुद्धि ज्यादा लिपाई पुताई पर ध्यान ना दिया करो। इसलिए भगवान ने जैसा बनाया, गोरा काला सांवला, बढ़िया हो आप, मस्त जैसे हो, कुछ का कुछ ना बनो, क्योंकि वही होगा वही हुई है सोई जो राम रचि राखा। होगा वही जो मंजूर भगवान को होगा। इसलिए भगवान सुंदर बनाए या भगवान बंदर बनाए, दोनों में भगवान की। अच्छा ये बताओ, नारद जी को बंदर बनाकर भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया? उत्तर दो। नारद जी को भगवान ने बंदर बनाया और शादी नहीं होने दी, तो बताओ भगवान ने नारद जी के साथ सही किया या गलत किया? जोर से मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, क्या कह रही हो? बताओ, सही किया या गलत? सही किया या गलत? गलत किया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि नारद जी के साथ भगवान ने गलत किया? और सही किया कितने लोग सहमत हैं? अच्छा, इसका मतलब है नारद जी को भगवान बंदर बनाए तो सही, और तुम्हें बना दें तो गलत। तो तुम्हें बनाए तो तुम्हारे लिए तो सही, भगवान तो सबके लिए सही करते हैं। इसलिए भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसे खुश रहो और कृपा मानो कि भगवान ने हमें अवसर दिया है, मौका दिया मनुष्य बन करके ही आराधना करने का। इसलिए ईश्वर जो करे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर स्थिति में भगवान की कृपा मानो। क्या मानो मेरी मां? कृपा मानो। अमीर बनाया तो भी भगवान की कृपा, और गरीब बनाया 56 भोग खा रहे हो तो भी कृपा, और नमक रोटी खा रहे हो तो भी कृपा, महलों में रह रहे हो तो भी कृपा, और फुटपाथ और घास की झोपड़ी पर रह रहे हो तो भी भगवान की क्या है आप पर? कृपा। हर समय ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। अब पूतना मौसी गई और भगवान को उठाया। भगवान ने पूतना को देखा नहीं, क्योंकि पूतना का शरीर बड़ा सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या सुंदर होना चाहिए? तन या मन? तन या मन? हाँ, तो मन तो बिल्कुल गंदा हो रहा है और चमड़ी को साफ किए जा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मन निर्मल हो, सुंदर, पवित्र, कंचन। पूतना मौसी भगवान को उठाती है, दूध पिलाती है। थोड़ा दूध था, भगवान ने दूध फिनिश किया। जहर था, जहर फिनिश किया। अब पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। लो भैया, पूतना पर भगवान ने कृपा की। पूतना आई तो मारने थी, पर भगवान ने पूतना को तार दिया। क्या किया भगवान ने? पूतना को भगवान ने पूतना को, बताओ, जबकि वो तो जहर पिलाने आई थी, तो भगवान को तारना चाहिए था क्या? अच्छा बता, पूतना को भगवान ने क्यों तार दिया? आप उत्तर दो। नहीं मालूम? बहुत सरल है, अभी बता चुके हैं। पूतना को भगवान ने क्यों तार दिया? क्यों तार दिया? हाँ, क्यों तार दिया पूतना को भगवान ने? पूतना तो जहर पिलाने आई थी। क्यों तार दिया? सब लोग बताओ, क्यों तार दिया? क्यों? क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं, इतनी कृपा करते हैं कि कोई उन्हें जहर पिलाने उनके पास आ जाए, भगवान कहते हैं बस मेरी शरण में आ जाओ, मुझे गाली देने के लिए आ जाओ, मुझे मारने के लिए आ जाओ, या मेरे बन करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तो अपने इस शरण में आए हुए को तार देता हूं। कृपालु हैं, कृपा।
पूतना को तार दिया। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। इसने बोला बामन भगवान को देखकर कितने सुंदर हैं, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। और बोली जब बामन भगवान ने सब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। भगवान बोले तथास्तु। इसलिए वो दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। दोनों वरदानों को इस जन्म में भगवान ने पूरा कर दिया पूतना को, और आज तार दिया पूतना को। बड़े दयालु। सोचिए कि जहर पिलाने वाली के साथ भगवान का ये व्यवहार है, तो आरती उतारने वाले भक्तों के साथ भगवान का क्या व्यवहार होता होगा। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। आप पर हम पर बड़ी कृपा करते हैं भगवान। हम तो लायक नहीं है कुछ भी, पर भगवान ने हमें कृपा करके देखो ना सब कुछ दे रखा है। पेट भर रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को झोपड़ी है, छाया है, भगवान ने सब दिया है। इसलिए अब जब सब मिल गया भगवान को याद करो, अब भगवान का स्मरण करो, कर्म करते रहो, चिंतन भगवान का बना रहे। अब पूतना मौसी के बाद भगवान को देखने के लिए शंकर जी आए। भगवान को देखने कौन आए? अरे मैया, ओ यशोदा मैया। अरे का है गौ बाबा? मैया बड़ी दूर से आयु हूं, एक बार लाला को दर्शन कराए दे। शंकर जी आए हैं दर्शन करने। बड़ी दूर से आयु हूं मैया। मैया बोली तो मैं क्या करूं, तू बड़ी दूर से आयो है बाबा ने, एक बैठो रहे, मेरो लाला को दर्शन मैं ना कराए सकूंगी। काहे ना कराएगी मैया? अरे मेरो लाला डर जावे को तेरी डरावनी शकल देख के बाबा, इतने बड़े बड़े सांप तेने गले में टांग रखे हैं। हाँ, तब मैया बोलवे लगी कन्हैया के ऊपर लाड़ लड़ाती हुई, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। सब लोग नजर उतारो कन्हैया की। अब ऐसा भाव बनाओ कि आपकी गोद में ठाकुर जी बैठे हैं और आप गा रहे हैं, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। बोलो मेरी माँ, मेरे संग पहले गाओ और मेरे संग फिर नजर उतारना भगवान जी की। भाव बनाइए सब लोग कि हम सब यशोदा हैं, और पुरुष भाव बनाएं कि हम नंद बाबा हैं, और सब लोग कहेंगे आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में। दाना हाथ उठा। हो जय हो हर हर। आ बैठ मेरी गोदी में, 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 तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। अरे गाओ तो। हरि क्यों नहीं?
अब मैया कहती हैं जब गोद में लेती हैं कन्हैया को, तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। हाँ तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। आंचल में छिप जा लाडले ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। हरि बोल, जय हो, जय हो। हरि बोल। तेरे मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। तेरे मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। हरि बोल, हरि बोल। जय हो। सांवरिया तेरे दर्शन को भोले भी आ गए, भोले भी आ गए। सांवरिया तेरे दर्शन को भोले भी आ गए, भोले भी आ गए। टीका लगा दूं स्याही का मेरा मनवा यूं कहे, मेरा मनवा यूं कहे। टीका लगा दूं स्याही का मेरा मनवा यूं कहे, मेरा मनवा यूं कहे। दर्शन कर नर भागी में, दर्शन कर नर भागी में, जीवन सवार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो।
आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। आ, हो सच्चा है दरबार जहाँ